सभी भाइयों को राम राम। सभी को जय जोहार। आज आप देख रहे हो कि 25 से 26 दिन हो गए करीब, और किस तरह से दिल्ली के आसपास, चाहे सिंधु बॉर्डर हो चाहे टीकरी बॉर्डर हो, किसान इस ठंड में कितनी सर्दी है, आप गांवों में रहते हो एहसास कर सकते हो कि कितनी ठंड में वो लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं पिछले 8-10 दिन से यहीं हूँ दिल्ली एनसीआर में, और जो बन रहा है किसानों की हेल्प के लिए तो मैं कर रहा हूँ। और इधर हमारे विधायक जी रामकेश जी मीणा, उनने भी एक कल किसान रैली करी थी। और उनकी किसान रैली करने का एक कारण ये था कि 23 तारीख को हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली रैली थी। हमने उसको उसकी मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया से दे रखी थी सूचना की 23 तारीख को ट्रैक्टर ट्रॉली रैली करेंगे। लेकिन हमारी 23 तारीख को रैली होती, उससे पहले हमारे रामकेश मीणा जी ने 21 तारीख को किसान रैली करी थी। उसमें आप भीड़ देख सकते हो, मुश्किल से जो भी आपके सामने, मैं तो खैर वहाँ पर था नहीं, लेकिन कोई 1000 बता रहा है, कोई 700 बता रहा है, कोई 1500 बता रहा है। हम ट्रैक्टर ट्रॉली रैली कर रहे थे। एक ब्रजभूषण जो पूर्व प्रेसिडेंट है गंगापुर कॉलेज का, उसके पास पुलिस वालों को फ़ोन आए, एसडीएम ने बुलाया और उनको पुलिस ने पकड़ लिया कि तुम यहाँ रैली मत करो। एक वो जवान सिंह मोचा है, उसको धमकाया पुलिस ने कि तुम यहाँ पर रैली मत करो। तो कुल मिलाकर पुलिस के दबाव में आकर वो एमएलए साहब के यहाँ सरेंडर हो गए और 21 तारीख की रैली में वो शामिल हो गए। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, माननीय विधायक जी, कि आपने जो रैली करी है, उस रैली के लिए आपने 2-3-4 दिन लगातार गंगापुर सिटी के हर गांव में घूमे हो। करीब 44 पंचायत है, 44 करीब सरपंच है, और 44 पंचायतों में कम से कम 80 से 89 गाँव है। यदि एक एक गांव में से भी 5-5 आदमी आते तो भी जितनी भीड़ है उससे ज़्यादा आदमी होते। तो ये क्या कारण है कि आप रैली करते हो और आपकी रैली में भीड़ नहीं आ रही, और आप राष्ट्रपति के नाम से संदेश भेज रहे हो, राष्ट्रपति के नाम से संदेश एसडीएम को भेज रहे हो, आपके फ़ोनों पे जो आपका अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर रहा उसके फ़ोनों पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, चाहे वो एसडीएम हो चाहे वो तहसीलदार हो। क्यों आप मुख्यमंत्री के खास एसडीएम पहुंचाएगा राष्ट्रपति को ज्ञापन? राष्ट्रपति को ज्ञापन एसडीएम पहुंचाता तो जवान सिंह मोचा ने पूरे 1 ढगोला ज्ञापन दे दिया। अब तक एसडीएम को 1 ढगोला ज्ञापन राष्ट्रपति के पास पहुंचाते। और मैं दिल्ली हूँ अभी भी, आप पहुंचा दो ज्ञापन को, जो मैं पहुंचा दूंगा राष्ट्रपति जी को। आप विधायक हो गंगापुर सिटी के, एक किसानों को इस तरह से ये गंगापुर की रोडों पर जो तुम डला रहे हो ना, इस तरह मत डलाओ। किसान आंदोलन करो। मैंने भी उदय कांड में 8 घंटे ट्रेन रोकी थी, 8 घंटे पूरे। किसान आंदोलन करो। ट्रेनों की पटरी हमारे खेतों में होके जा रही है, पता नहीं मुआवजा दिया नहीं दिया हमारे बुजुर्गों को, उसको उखाड़ दो। उखाड़ने में हम आपके साथ है, हम आपके साथ है पटरी उखाड़ने में। और पटरी को जब तक उसको ट्रैक को खा के पटक दो, जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाए, जब तक पांचना का पानी खुल नहीं जाए, ऐसे होता है आंदोलन। या फिर लाओ 10-20 हजार किसानों को दिल्ली ला के छोड़ दो, उनके लिए व्यवस्था करो, खाने पीने रहने की बहुत पैसा है, पैसा क्या काम आएगा? तुम्हारा एक ही मकसद है कि जवान सिंह मोचा
ब्रजभूषण अजय राज का 23 तारीख को ट्रैक्टर ट्रॉली रैली सफल नहीं हो जाए, उससे पहले अपन 21 तारीख को एक किसान आंदोलन कर देंगे। ऐसी घटना पहले घटी, हमने चंबल का 5 की मुहिम छेड़ी, तो आपने 5 की मीटिंग रख दी। आपकी 5 की मीटिंग को 1.5 से 1 महीने हो गया, वजीरपुर में क्या सोल्यूशन निकला? फूट गया 5 बांध। बांध क्यों नहीं फूट रहा? क्या कारण है? सीएम के खास हो बड़े, आप सीएम के खास हो, आप ये जो टाइम पास कर रहे हो ना, दिसंबर 20 हो गया, किसानों को रैली कर दी, दिसंबर निकल गया, जनवरी में कोई और कर दोगे और फसल तैयार हो जाएगी, किसानों को 5 की मांग आवश्यकता रहेगी नहीं, भूल जाएंगे। ये साल निकल गया, 2.5 साल निकल गए आपकी, ये 3 साल निकल जाएगी, 1.5 साल पीछे इलेक्शन हो जाएंगे। ये लो साहब, हम तो वहाँ के वहीं रह गए, आपको एमएलए बनाया तो हमको क्या फायदा हुआ बताओ मेरे को। मान सिंह गुर्जर ने जो कर्मचारी मीना समाज के बाहर भेजे थे, लात मार मार के उनको वापस ले आए आप, बताओ मेरे को बात। वो डॉक्टर जो मीना समाज से थे, कम्युनिटी से थे, हॉस्पिटल में कुंडी लगा लगा के मारा उनको ले आए। उनका आपके साथ में बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, आपके साथ में क्या सलूक किया था और वो 35 लड़कों के साथ में इन लोगों ने क्या सलूक किया था, आपको अच्छे से पता है, दुनिया को पता है, मुझे पता है। इसके बारे में बार बार जिक्र करूं तो भी आप बदला नहीं लोगे, लेकिन हमारे दिल में है वो बात, हम बदला लेंगे। जो आपके साथ में जो मीना समाज के पूर्व विधायक के साथ में जो इस तरह से नंगा नाच किया, वक्त का इंतजार है। असली माँ ने दूध पिलाया है, तो मान सिंह गुर्जर में 44 पंचायतों को खींच सकता, जो पिरोदा के इर्द गिर्द 20 पंचायत है उसमें घुस के दिखा दे, इलेक्शन टाइम में दिखा दे, अब दिखा दे, या मैं जिंदा हूं जब तक दिखा दे। जौनपुरिया ने जांग पीट पीट के ललकारा, नमो नारायण और हरीश मीना दोनों आ जाओ एक साथ, दोनों आ जाओ। जौनपुरिया को लाने वाला कौन है? जौनपुरिया को लाने वाला कौन है? जौनपुरिया को लाने वाला है श्री नमो नारायण जी। जौनपुरिया आए, भाग के दौसक गए। जब राजा ही भग जाएगा, सेनापति भग जाएगा, तो हमको तो गुलाम होना पड़ा, हम गुलाम है। जो आदमी गुड़गांव, सोनपुरिया, जौनपुरिया, जिसका 2 नंबर का काम है, दूध बेचता था, बजरी बेचता था, उसके बाद में यहाँ तक आ गया, एक बार जयपुर ग्रामीण से लड़ा था, वो हमारा एमपी है, हमारा एमपी है जौनपुरिया। हम नहीं मानते एमपी को, और उसकी माँ ने दूध पिलाया जौनपुरिया की ने, तो हमारे जो बेल्ट में आके दिखा दे। जौनपुरिया के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोल रहे, मान सिंह गुर्जर के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोल रहे। रेलवे का निजीकरण हो गया, एयरपोर्ट का निजीकरण हो गया, सारी नवरत्न कंपनी खा गए। जुडिशरी के फैसले पहले वो देते मजिस्ट्रेट को, उसके बाद में फैसले आते। जस्टिस लोहिया का एक दिन पहले मर्डर करवा दिया, चीफ जस्टिस को राज्यसभा में पहुंचा दिया। अब तुमको ये इंतजार है कि हमारा आरक्षण को छीन ले, और आरक्षण तो ऑलमोस्ट 80% छीन चुके वो लोग, अब 20% को और छीन ले। अरे शर्म करो। एक तरफ तो गुर्जर समाज आरक्षण पाने के लिए लड़ रहा है, आरक्षण पाने के लिए 80-89 पता नहीं कितने लोगों ने शहादत दे दी, और एक तुम आरक्षण बचाने की बात नहीं कर रहे। क्यों जा रहे? गंगापुर सिटी के बच्चे, सवाई माधोपुर सिटी के बच्चे जयपुर दिल्ली यहाँ नौकरी मिलती है क्या? वहाँ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। नमो नारायण जी 10 साल एमपी रहे, आप 10 साल एमएलए रह जाओ। कभी व्यवस्था करी लड़कों की, हॉस्टल की, कॉलेज की, किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी की, आदिवासी विश्वविद्यालय की, ट्राइबल के कल्याण की? नहीं करी। आपको चिंता है अशोक गहलोत को राजी करने की। उसने चाहे गुजरात भेजा हो मांगे, चाहे पंजाब भेजो मांगे, आपको सिर्फ अपने आकाओं की बढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं है। हमारा कोई आका नहीं है, ना कोई नेता, ना कोई पार्टी। हमारा आका है हमारा समाज, हमारे लोग। आपको टिकट कटा, आपको विधायक बनाया, आपका फॉर्म भरवाया, आपका फॉर्म भरवाया, आपने मेरा फॉर्म कैंसिल करवाया, आपको विधायक बनवाया, आपने सरपंची में मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया, आपको ताकत दी, आपको लोग दिए, आपका जुमला जोड़ा, आपने हमारे गांव को बर्बाद करने के लिए मेरे खिलाफ आदमी खड़ा कर रहे हो।
पिलोदा में फूट डाल रहे हो, आदमी मर जाए, पिलोदा में 2-3 पार्टी पड़ जाए, अजय राज वहाँ पर बिजी हो जाए तो अजय राज आवाज़ नहीं उठाया आ जाएगा। अजय राज की आवाज़ ये एक विचारधारा है। जौनपुर यहाँ लूट रहा है ना टॉक सवाई माधोपुर को, हमारी बुआ खाते जब गुड़गांव दिल्ली को लूट रहे, ठीक है। और तुम बोल रहे हो कि अजय राज, एक शब्द ही बोली कि अजय राज चोर है। अरे भाई तू तो ये बता कि तेरा क्या चोर लिया और तेरे से कितने पैसे ले लिए। अजय राज ने कितने दलाली करी है। राज जब तुम पार्लियामेंट सेक्रेटरी बने थे पहली बार, तो उसमें कार्यकर्ताओं की रैंक बने ना, तो सबसे बड़ा कार्यकर्ता मैं था, और जिस टाइम पार्लियामेंट सेक्रेटरी बने ना उसी टाइम तुमको छोड़ दिया। दलाल होता है ना दलाल, तो 5 साल दलाली करता। ये डोल रहे ना ये जो बबलेज जैसे, जिनको तुमने पार्लियामेंट सेक्रेटरी था जब 30 40 लाख रुपए नगर पालिका में ठेके दिलवाए, 10 लाख रुपए नगद दिए। ऐसा दलाल नहीं हूं मैं, 1 रुपये का दागी नहीं हूं, 1 रुपये का फायदा नहीं उठाया। तुमको इसलिए विधायक बनाया पहली बार कि समाज के आदमी हो, समाज के लिए काम करो। और ये डोल रहे नहीं होता टकला जैसे गंजे, जो मेरी बुराई करते हैं, और ये राकेश छाग 28 कमर के, ये दोनों आ रहे सरपंची में। औकात होती ना इनकी दोनों की तो गांव के सरपंच बन दे। और सभी सरपंच गण, सभी जिला पार्षद गण, कौन सरपंच है तुम्हारा? जितने भी कैंडिडेट किए ना सरपंच, वो सब हार गए तुम्हारे। कोई नहीं है सरपंच है मेरा, सब मेरे सरपंच है 44। तुम्हारे दबाव में तुम तानाशाह बन गए हो, तुम्हारे सामने नतमस्तक करते हैं वो। अंदर से टटोलना कौन किसके साथ है। हमको चोर बोलते हो, हम चोर है भाई। गंगापुर में क्या हाल है? हम चोर है? जरा अपने गिरवान में देखो। आपका गांव खिदरपुर है, मेरा गांव पिलोदा है, ठीक है। आपके पिताजी के पिताजी हाड़ी लगते थे, मेरे पिताजी के पिताजी हाड़ी नहीं लगते थे। वो इस मीणा समाज के लिए घोड़ी भगाते थे, दंगल करवाते थे। हम खानदानी आदमी है, हमारी तरह नहीं है। इतना पैसा कहाँ से आ गए? खिदरपुर में तो खेत है नहीं है, और जयपुर में 250-250 बीघा जमीन, 20-20 30-30 बीघा के खेत है। हम तो तुमसे पहले ही पैसे वाले थे, हमारे क्यों नहीं आए? भाई तुम इतने हरीशचंद्र हो, जो तुम्हारे पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई, वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्यों नहीं आई? ऐसा काम हमको बता दो जो हम भी 1000 करोड़ के मालिक बन जाएंगे और हरीशचंद्र ही बन जाएंगे। अरे शर्म करो। एयरपोर्ट के नाम पर एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, जेसीबी लगा कर 500 रुपये में पट्टा खरीदा जयपुर में। वो जो व्हाइट पगड़ी बांधते थे ना, कुंडे छे वो लोकल मीणा, उनके अभी भी भैंस बंध रही है, अभी भी गाय बंध रही है, अभी भी टैंकरों से पानी बेच रहे हैं। उनकी जमीन ली है तुमने 10,000 बीघा, 20,000 बीघा, 30,000 बीघा। ये फ्रॉडगिरी, ये डेमोगिरी की जमीन लेकर, और तुम ईमानदार बन रहे हो। ऐसी होती है ईमानदारी? 100 बीघा, 200 बीघा, 500 बीघा किसानों की मां डकार गए, फिर भी ईमानदार है। अजय राज सरपंच नहीं है, करोड़ी सरपंच है। इस बात का पता जब चलता जब मेरा फॉर्म कैंसिल नहीं करवाते। तुम चाहते हो ना कि अजय राज का तो फॉर्म कैंसिल करवा देंगे, अजय राज तो वहीं सल्ट जाएगा, फिर कोई सरपंच बनेगा नहीं। लेकिन जहाँ से सोचते हो ना, बंद करते हो, मैं वहाँ से सोचना स्टार्ट करता हूँ। मैंने मेरे पिताजी का फॉर्म लगा दिया, हुए तेरे मंसूबे पूरे? तेरे मंसूबे पूरे नहीं हुए। फिर हमारे दोनों बाप बेटों के खिलाफ सेक्रेटरी लगवाया, हाथ जोड़े ना 8 बार, हटवा दो। क्या इसलिए एमएलए बनाए कि तुम्हारे आगे 8 महीने तक हाथ जोड़े कि सेक्रेटरी हटवा दो। तुम्हारी पंचायत का सेक्रेटरी, तुम पे तुम्हारी पंचायत में विकास नहीं हो रहा, तो पिलोदा खंडी में क्या विकास होगा? हमारे क्या करोगे? हट गया सेक्रेटरी, हट गया ना, तुमने तो नहीं हटाया। तुम्हारी सोच यही थी कि ये 5 साल तक अजय राज की खाली निकाल देगा। निकल गए खाली साल, अब खाली साल निकलेंगे उस सेक्रेटरी के 5 साल। और तुम्हारा भी इंतजाम कर रखा है। और तुम सोच रहे हो ना
कि अजय राज की दे दूंगा सुपारी। जब तक सुपारी लगती है जब तक विश्वास होता है, ठीक है। अब सुपारी क्या, तुम पान दे दो ना किसी को भी, और जो मेरे चेले हैं ना उनको सुपारी पान दे रहे हो, इनकी औकात मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। खेल खेलो राजनीति का। अजय राज चोर है। अब तुमने तो हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना ली ईमानदारी से, क्योंकि तुम तो महारानी गायत्री, महाराजा सवाई मान सिंह के भाई हो। हम तो गरीब किसान की औलाद है। लेकिन याद करना, पहली बार एमएलए बने और अब बन रहे हो। जितना बजट आता है ना 10 साल में एमएलए गिरी का, इतना तो मैं वस्त्र दान कर चुका। और मेरे बराबर वस्त्र दान है ना तुम्हारी 7 पीढ़ी नहीं कर सकती, आने वाली भी। और रही राजनीति की बात, जो कल मीटिंग हुई थी ना सब्जी मंडी में, जो तुम 5 दिन से डोल रहे हो, उसी मंडी में 60,000 की भीड़ करी थी अजय राज मीणा ने। और वो रिकॉर्ड तोड़ देना, तुम दोनों बाप बेटे राजनीति छोड़ दूंगा, और ये रिकॉर्ड भी तुम 10 साल तक तोड़ देना। किरोड़ी लाल जी आए थे ना आदिवासी मीणा महाकुंभ में, जब तुमने आदमी मरवाने के काम किए थे, उस टाइम भीड़ वो मैंने इकट्ठी करी थी। और अजय राज की आवाज को तुमने हमेशा दबाया। लेकिन ये आज जो आवाज सुन रहे हो ना, ये आवाज अजय राज की है। ये आवाज को जितना दबाओगे ना, ये फ्लेक्सिबल आवाज है, ये उतनी ऊपर जाएगी। 2003 में बसपा से लड़े तुम, कॉलेज गाड़ी थी नीली, आज भी याद है। तन मन धन से साथ दिया था, अंकी लाल जी को भी छोड़ दिया था। ये बनेगा विधायक। लहकुड़ का मंदिर का नक्शा रख के आए थे गांव में, वो आज भी करण अर्जुन फिल्म की नहीं ना आपका इंतजार कर रहा है कि मेरा कब आएगा विधायक और कब मंदिर बनेगा। बनवा दिया मंदिर, हो गई उसका उद्घाटन। हमने तो कोई घोषणा की नहीं मंदिर बनाने की, लेकिन फिर भी गांव के प्रति नैतिक जिम्मेदारी है। खेदिया मर जाए लेकिन पीछे नहीं हटे। 11 महीने से ये 12वां महीना है नंगे पैरों में। क्यों? जो खेदिया वो वही करेंगे, हट नहीं सकते तुम्हारी तरह। 2 बार विधानसभा में बैठ के मंदिर का नक्शा वहां के वहीं रखा हुआ है। उल्टी उसी गांव में तुम हत्या, पानी की टंकी मैंने खुदवाई, उसको बांधन के पड़ाव पे ले गए। मैं कोई पागल हूँ क्या? मैं समझता नहीं हूँ। हॉस्पिटल को बढ़ने नहीं दे रहे। मैं इस बात को कहता हूँ कि हॉस्पिटल का पैसा आपने दिलवाया है, पीएचडी के 8 करोड़ रुपये आपने दिलवाए, लेकिन क्यों नहीं करवा रहे? पहले का सरपंच राकेश, उसका ये कसूर था कि वो किरोड़ी लाल जी का मतलब खास था या किरोड़ी लाल जी से अच्छे संबंध थे, इसलिए उसको मीणा धर्मशाला में जो ये सस्पेंडेड सेक्रेटरी से पिटवाया तुमने। एक बार सोचते हो सर कि कौन पिट रहा है? पीरोदा गांव का सरपंच पिट रहा है। वो तो कमजोर है, वो बदला नहीं ले सकता, लेकिन हर कोई कमजोर नहीं है। उसी मीणा धर्मशाला में उसको ट्रैक करवाकर, नौकरी से हाथ धुलवाकर मैंने मेरे गांव का बदला लिया। मैं अजय नहीं हूँ, मैं पीलोदा हूँ। हर गांव का बदला, हर गांव का अत्याचार मेरे ऊपर अत्याचार है, और उस गांव का तमाम काम करने की मेरी जिम्मेदारी है। 5 साल तक 1972 में बाढ़ आ गई थी, पीलोदा से बह गया था एक छोटा सा टुकड़ा, वो बस गया कसूरपुर। तुमने कसूरपुर भेजा पीलोदा का बजट। इससे बड़ी क्या मजाक हो गई गांव के साथ में? 5 साल जिला प्रमुख रहे, 10 लाख भेजे पीलोदा को, वो भी कसूरपुर भेजे। कसूरपुर के सामने घुटने टेके, और जब जाके मतलब राकेश पैसे नहीं ले रहा, पैसे अजय राज दे रहा है। 2 ट्रॉली बनवा ली मैं, सरपंच में खाली पड़ी है, उनको भेज दूंगा, बताना कितने पैसे दे रहा है गांव के लिए, और ये मंदिर में कितने पैसे दे रहा है। मैं चाहता ना उस दिन स्कूल प्रोग्राम में माता जी के मंदिर के नक्शे को उल्टा दे देता, लेकिन मैं समझता हूँ ये कि मेरा समाज का विधायक है, चलो उसको टाइम पास करने दो। 60,000 रुपये का नक्शा होगा, 80 का होगा, क्या होगा उससे? 80,000 रुपये की तो औकात है हमारी। आपको घर भेज दूंगा नक्शा। सब कुछ जिस आदमी ने फॉर्म भरवाया, लश्कर पैदा किया, आज उसी आदमी को बर्बाद करने लग रहा है।
जितनी ताकत हो, जितना हो, मेरा बुरा कर लेना, जितना तुम कर सकते हो। और मैं मेरी जिंदगी खराब करने वाला एक ही आदमी, वो है रामकेश मीणा। मेरा फॉर्म कैंसिल करवाया, यदि मेरा फॉर्म कैंसिल नहीं होता तो मैं 12.5 से वोटों से जीतता। मेरा फॉर्म कैंसिल करवाया ताकि ये दौड़ में से हट जाएगा। मैंने मेरे पिताजी के कागज ओके रख रखे थे, मैंने कि कुछ न कुछ करेगा, वो सरपंच बन गए। चलो मैं सरपंच नहीं हूँ और तुम एमएलए हो। यदि तुम असली बाप की औलाद हो और मीणा समाज की औलाद हो तो डायरेक्टरी का इलेक्शन आ रहा है, उसमें पिरोदा पंचायत है और खिदरपुर भी पंचायत है। ठीक है साहब, डायरेक्टरी में पिलोदा पंचायत और खिदरपुर पंचायत, 2 पंचायतों को बढ़ के एक डायरेक्टरी बनी। यदि तुम, मुझे पता है मैंने तुम्हें विधायक बनाया, सब कुछ किया, लेकिन सबसे पहले तुम मेरा टिकट काटोगे। ठीक है, जिस तरह से तुमने ये जो 60 टिकट दिए, 60 टिकट दिए नगर पालिका में, 60 टिकट दिए नेताजी, 60 टिकट, 60, और 60 में से जीते कितने? 11, और वो भी मुसलमान भाई जीते। ठीक है, 60 टिकट मुझे, वो 60 टिकट मुझे ही दे देते, 20 500 तो मैं ही लिया था, क्योंकि चौराहे पे भगा देते ना वहां पर फवारा पे, तो वो तो जिसके 8 टिकट लगता वही जीत के आ जाता। ये पॉपुलरिटी, ये ग्राफ है आपका। और तुमको मैं विधायक भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? 44 पंचायतों में से कम 20 पंचायतों में ना तो मानसिंह गुर्जर को घुसने दिया, ना दुर्गा प्रसाद अग्रवाल को घुसने दिया, ना किसी और को हमने घुसने दिया, क्योंकि वो 20 पंचायतों के मालिक हमें। एक एक गिना दूं: डिप्सा, उदय, महाननपुर, खरेड़ा, पिलोदा, खेली, बगड़ाई, श्यामाड़ा, सुंदरपुर, नयागाम, झोंपड़ी, बड़ौदा, बड़ौली, खंडीर, टोकसी एंड अदर 10 गांव। इसमें कोई भी नहीं घुसा, उनको रोकने वाला आप नहीं थे। और ये आपके जो चमचे ना, राकेश छान होता है, टकला, ये बबलेश, ये नहीं था, उनको रोकने वाले अजय राज था। इन गांवों की गिनती गिन ली, ये गांव में 30 गांवों में मानसिंह गुर्जर आता ना, और नियम से वोट पड़ते, तो हर गांव से 300 वोट ही मिलते ना उनको। तो अब आइडिया लगा लो, आप आ रहे थे 20,000 से, एमएलए जी आप खोलो, 20,000 से आ रहे थे, और तुम एमएलए नहीं हो। एमएलए तो मानसिंह गुर्जर था, उसको हराया है हमने जबरदस्ती। क्यों हराया है? तुम्हारा बदला लेने के लिए। हमारे समाज के जो कर्मचारी उनके साथ गलत हुआ है ना, उनका बदला लेने के लिए। 35 बच्चों को जो केस लगा, उसका बदला लेने के लिए, ST/SC का बदला लेने के लिए। ठीक है, एमएलए नहीं हो आप, और सही ईमानदारी से हाथ रखो ना, तो 2.5 साल एमएलए तो तुम हो, और 2.5 साल मुझे बना दो। 2.5 साल निकल गई, क्या कर लिया? 2.5 साल में क्या किया? अरे एक भी काम बना दो 2.5 साल में भाई। अजय राज को जेल पहुंचाने के अलावा, अजय राज को मरवाने के अलावा कोई काम किया है आपने? बता दो क्या काम किया है। वो 2.5 साल और निकल जाएंगे। ऐसी विधानसभा में टाइम वेस्ट करने से, बैठने से क्या फायदा विधायक जी? आपके पास वैसे भी टाइम नहीं है। रजिस्ट्री करवाने से, जयपुर में नामांकन खुलाने से, पट्टा काटने से, ये बेचारे गरीब समाज है, मीणा समाज पिछड़ा समाज है। नमो नारायण जी की तरह तुम 5 साल पीछे जाके जयपुर में बैठोगे, तुमको कोई 4 धाम की तीर्थ यात्रा कराने वाला नहीं। इसको बिजनेस, धंधा मत बनाओ, इसको राजनीति को। ये पूर्वी राजस्थान में मीणा, इस तरह यूपी में यादव है, इस तरह से जो हल्ला बोला वाला है, इस तरह से बढ़ना है हमको, ताकि कोई क्षेत्र में जौनपुरिया लड़ने की तो बहुत बड़ी बात, घुसने से पहले 20 बार सोचे। आप बुजुर्ग आदमी हो, आपके खिलाफ ज़्यादा बोलता मैं अच्छा नहीं लगता। ये पूर्वी राजस्थान की राजनीति, ये गंगापुर की राजनीति आपके चलाने की बस की बिल्कुल भी नहीं है। हमको दे दो। तुम्हारा प्रचार करते करते तुम तो बूढ़े हो ही गए, हम भी बूढ़े हो गए, हम भी 40 साल के हो गए। 5-10 साल हम करेंगे, हम क्या करेंगे? बंटा धाड़ मत करो, बंटा धाड़ इसका। अजय राज सरपंच नहीं है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है,
आपको मैं एमएलए मानता हूँ, मैं डायरेक्टरी में लड़ रहा हूँ, ठीक है। आप कांग्रेस के टिकट से उसी वार्ड से आपका कैंडिडेट उतारना या खुद आपके पुत्र पुत्री को उतारना, और आपके गांव से, खिदरपुर गांव है ना आपका, खिदरपुर गांव से अजय राज से ज्यादा वोट ले आए तो अजय राज मीणा उसके पिताजी पे सरपंची से इस्तीफा दिला देगा। और यदि अजय राज ज्यादा वोट ले आया आपके वार्ड से तो आप इस्तीफा दे देना। अब ये तो खुला कंपटीशन है, टाइम भी काफी, जनवरी में तेल फूल लगा के तैयारी करो, हम भी तैयारी कर रहे हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है। जिसके ज्यादा वोट आएंगे वो नेता होता है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में ना सबको बोलने का अधिकार है, सबको लड़ने का अधिकार है। अधिकार सिर्फ धीरज को नहीं है, जे लाखों करोड़ों रुपए से राहुल गांधी के पास पहुंचा दिया, महासचिव बना दिया, ठीक है, और उसको राष्ट्रीय सचिव बना दिया, और ध्यान से गिरे दोनों बाप बेटे ऊपर नीचे आ गंगापुर में, ठीक है। हम पैसों से नहीं बने, हम जमीन से बने। हमारा कोई एआईसीसी यूथ कांग्रेस नहीं है, हमारा पिछला समाज, मेरे भाई जिनके लिए मैंने काम किया है, जिनको रोजगार दिया है और जिनको दिल्ली दिखाई है, उनको दुनियादारी दिखाई है, उनका करियर बनाया है। आज बैंकों की भिन्न भिन्न ब्रांचों में मेरे आदमी बैठे हुए, अलग अलग पोस्टों पर बैठे हुए, कितने घरों को रोटी रोजी दी है, कितने घरों को आगे पहुंचाया है, उनकी 7 पीढ़ी हमें दुआ देगी। और आप हमें चोर घोषित करने में लग गए। 20-20 हजार रुपए की जमीन लेकर तो बेचारे लोकल मीणाओं से उनसे लेकर 150 लाख या 150 करोड़ रुपया बेच रहे हो तुम। इतने बड़े ईमानदार हो तुम। मुझे कर लेते पार्टनरशिप पे, या मेरे पिताजी को ले जाते पिलोदा से। अजरा सरपंच नहीं है, करोड़ी सरपंच है। अरे करोड़ी मेरा बाप है या करोड़ी तेरा बाप है, पहला तो इस बात का फैसला कर ले। डीएनए टेस्ट करवा ले भाई, एमएलए से तो दूर भगा दिया, और उससे मेरे बाप से भी अलग करवा दे। 100 बातों की एक बात है, गांव खिदरपुर है और गांव पिलोदा, दोनों गांव पास पास में, और दोनों एक ही वार्ड में, एक ही डायरेक्टरी का वार्ड है। उसमें से आप भी लड़ो, उसमें से अजयराज भी लड़ेगा, पूरे वार्ड छोड़ो चलो। मेरा गांव हो सकता है मुझे ज्यादा वोट मिल जाए, एक मोमडन का गांव है महानंदपुर, उससे मुझे ज्यादा वोट मिल जाए, चलो छोड़ो, मैं आपका कंपटीशन को और आसान कर दूं। आपका गांव खिदरपुर है ना, खिदरपुर में से आप मुझसे ज्यादा वोट ले आए तो हम सरपंच से इस्तीफा दे देंगे और 7 जन्म तक कोई राजनीति में नहीं आएगा। आप हमसे वोट ले आए तो ज्यादा, और हम इस्तीफा दे देंगे। और यदि खिदरपुर से हम आपसे ज्यादा वोट ले आए तो आप इस्तीफा दे देना, ऐसे लड़ो। ये लोकतंत्र है, दादागिरी नहीं चलती। ये दे रहा ना सुपारी पान, जेल नहीं कटेगी 1 महीने से ज्यादा, कैपेसिटी है जेल काटने की। ऐसी कोई जेल नहीं है जो मैंने काटी नहीं हो, और ऐसा कोई धारा नहीं है जो मेरे ऊपर लगी नहीं हो। और है ना, 25 साल से दिल्ली रह रहा हूं, ठीक है, 25 साल से घाट घाट का पानी पी रखा है। 25 साल से मैं राजनीति तुम्हारी तरह नहीं करूंगा जो 10 साल विधानसभा में बैठे गधा को गिरिया नाट तोड़ दी, कोई लेना देना नहीं है। वो नमो नारायण जी को 10 साल एमपी बनाया, बैठे हुए अकेले बेचारे राम नाम कर रहे, क्या ऐसे एमपी नहीं बनना। बदला, अचीवमेंट, टारगेट है हमारा। इस गंजी खोपड़ी में ने हजारों चोट खा रखी है, तेरी ये 2 चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे, ठीक है। और मेरा तो खुला, बहुत से लोग सुन रहे, गांव खिदरपुर है, मेरे डायरेक्टरी वार्ड में मुझसे ज्यादा वोट ले जाएगा माननीय एमएलए तो अपन इस्तीफा दे देंगे, और हम ले आगे इस्तीफा दे देंगे। ओपन कंपटीशन है, और मेरा गांव का तो तुमने विनाश कर दिया और मेरी जिंदगी भी खराब कर दी। तुम पे जितना मेरा गांव का विनाश हो सकता है, लहकोड़ के मंदिर को मत बढ़ने दो, हॉस्पिटल मत बढ़ने दो, टंकी भी मत बढ़ने दो, और मेरे खिलाफ बेचारे जो मेरे सामने खड़े हुए थे उनको बहकाओ, साजिश करो, लेकिन मैं एक भी साजिश आपकी कामयाब नहीं होने दूंगा। गांव में फूट तो मैं नहीं पड़ने दूंगा, और ये मंदिर बनेगा
चाहे इसमें किसी की बलि छनानी पड़ जाए मेरे को, और गांव का विकास होगा, जो आएगा चाहे उसको हटाना पड़ जाए। तो आपने बोली थी ना कि उसमें जो उदयवाड़ी मीटिंग में कि अजयराज चोर है, तो आपको बता दिया कि आप कितने बड़े साहूकार हो। और आपने एक बात बोली थी कि मतलब किरोड़ी सरपंच है, इसकी भी क्लियर हो गया, फॉर्म कैंसिल करवाया, ठीक है। और अभी डायरेक्टरी में आ जाओ, और मैं तो ओपन प्रधान लड़ूंगा। क्या होगा, हारूंगा, डायरेक्ट हारूं, प्रधान हारूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा। तुम तेल फूल लगा लो आराम से, आमने सामने लड़ो। और ये जो चमचे है ना, चमचे, इनसे कह दो, ये हारे हुए चमचे ना सरपंची में 2-3 जो डोलते हैं, इनसे कह दो कि भाई वो लड़ रहा है अजयराज, क्या करे, मेरे सामने लड़ो, औकात पता लगेगा, औकात पता लगेगा। बहुत कुछ खोकर, लाखों रुपए दाव पे लगाकर, और समाज के युवाओं की सेवा कर, समाज के युवाओं को सेवा करके, उनकी लाइफ बना के, सब कुछ समाज को देने के बाद तब राजनीति में आ रहा है अजयराज। तुम्हारी तरह नहीं आ रहा लहकुड़ का मंदिर का नक्शा दे दिया, पहुंच गए विधानसभा में। ओपन चैलेंज है। और तुम बोल रहे थे ना कि उसमें उदय में कि वो चोर है, बता दिया तुम कितने बड़े ईमानदार हो। और वो सरपंच, उसके बारे में बता दिया। अब आती है दारू वाली, मैंने पिलोदम दारू बंद करवाई, इसमें बंद करवाई। तुम्हारे ठेकेदार से कितने मधुर संबंध है, सबने देखा लोगों ने। ठेका खुलवाने वाला कौन, रामकेश मीणा विधायक गंगापुर सीट। गांव में ठेका खुलवाने वाला कौन, रामकेश मीणा विधायक। मैंने 2 बार जिनका टेंडर हुआ था, दोनों ठेकेदारों को भगा दिया। मेरे गांव के बच्चों को लोभ देकर ठेका खुलवा दिया, ताकि अजयराज ये मरते रहे, मैं देखता रहूं। ये दाव पेश लगाया कर अभी आप प्रधानी के टिकट भी बांटोगे, आप प्रधान बनाने की कोशिश करोगे कांग्रेस की, ठीक है। जितने टिकट बांटोगे ना आप, उससे डबल निर्दलीय जीतेंगे। टिकट बांटना ये बहादुरी नहीं है, विधानसभा में बैठना ये बहादुरी नहीं है। आदमी करने वाला बिना विधानसभा में बैठे और बिना पार्लियामेंट में बैठे ही बहुत कुछ कर सकता है। वो मैं हूं, मैं कर रहा हूं। एमएलए रह लिए, क्वार्टर मिला, पार्लियामेंट सेक्रेटरी जी, पूर्व वर्तमान एमएलए जी, क्वार्टर मिला एमएलए का। खाए क्वार्टर गवर्नमेंट का जयपुर में, जरा एड्रेस बता दो, लिख के दे दी चिट्ठी, मुझे क्वार्टर नहीं चाहिए। क्यों आएंगे आदिवासी मीणा, बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, 2 लाख रुपए महीने, 3 लाख रुपए महीने अपने उसमें से कटेंगे और पैसे कटेंगे। तो क्वार्टर लेने का शौक नहीं है, तो ऐसा कोई नियम है क्या कि तुम एमएलए बनो? हमने तो नहीं बोला कि आपकी पितृपदु जिला प्रमुख, हमने तो यही बोला कि राम के जी प्रमुख है, राम के जी एमएलए। हमने किया कभी गलत? आज तक वैभव गलत को प्रोग्राम करवा लिया साहब, 5 लाख रुपए लगवा लिए। अजयराज मेरे बेटे गायत्री प्रधान थोड़ी बनती, तू तो करोड़ी लाल के पास चला गया। नहीं, गायत्री की जगह तेरे को मैं प्रधान बनाता, और अब बेटे तेरे को मैं वजीरपुर का प्रधान बनाऊंगा। बन गई पंचायत वजीरपुर, ले ली मैंने शपथ प्रधान की, मुझे प्रधान बनाओगे। बन गया मैं प्रधान। सरपंची में साजिश कर रहे हो, हराने में, टिकट काटने में साजिश, सरपंची करने में साजिश, और ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहा हूँ। 8 महीने खराब कर दिए। मैंने ख्वाब देखना बंद कर दिया है, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मानने वाले विधायक जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना तो तुम सोने की ईंट भी दो ना, तो भी मुझे नहीं चाहिए। मेरा कोई लेना देना नहीं आपसे। मेरा कर्म था समाज के प्रति, क्षेत्र के प्रति, मैंने कर दिया। मुझे न तुम्हारे 1 रुपए की जरूरत, न किसी और की जरूरत। मेरे बारे में टिप्पणी करी कभी लाइफ में कि वो चोर है, उसका बाप सरपंच है, या वो कोई और है, तो मैं नंगा कर दूंगा मीडिया के सामने। बिल्कुल, ये जो जितने हैं ना जयपुर में, जितने ये खेत प्लान है, इतना जो एम्पायर खड़ा किया है, सबकी सीढ़ी मेरे दिमाग में। और तुम सोच रहे हो ना अजयराज जेल चल जाएगा, जेल जाएगा, लेकिन तुमको लेके जाएगा जब पता पड़ेगा कि जेल कौन ज्यादा काट रहा है। ये एम्पायर है ना, ये जो खड़ा किया है,
इसकी नियमों में क्या क्या बचा पड़ा है, सब सीढ़ियाँ मेरे पास, मेरे मुंह से मत खुलवाना चाहो। तुम्हारी एमएलए गिरी करो, मैं सरपंचगिरी कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे तुम ऐसे आदमी से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इतना कमज़ोर नहीं हूँ मैं जयपुर जानता हूँ, मैं दिल्ली जानता हूँ, 25 साल से दिल्ली रह रहा हूँ, AICC वगैरह सब जानता हूँ। टिकट की ज़रूरत होगी तो मैं दिल्ली से ले आऊँगा, तुमसे नीची है। तुम इतना मत समझो कि अजयराज से पहले दिल्ली गए हो या अजयराज से ज़्यादा पारंगत हो, नहीं हो पारंगत। कोई तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं तुमसे कुछ मांग रखूंगा, तुम्हारे विरोध करके सरपंच बनाऊंगा मैं, ऐसे नहीं बना। और जो तुम्हारे पीछे ऐसे डोल रहे हैं वो अवतार खंडीप टकला, उसको 150 वोट आए, राकेश छाणे जो मेरी बुराई करता है, 28 कमर साले मेरे पास में दिल्ली आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छीते हैं, ठीक है, सब कुछ फॉर्मेलिटी करा कर देता हूँ। उसके बाद में कहते हैं साहब चोर है। साहूकार तो देखो ही, ऐसे ऐसे साहूकार घूम रहे गांवों में। मैं लास्ट बार कह रहा हूं, मुझे छेड़ोगे बारूद फट जाएगा, भस्म हो जाओगे। मुझे छेड़ोगे वो तूफान हो जो दूर दूर उड़ जाओगे। मुझे छेड़ोगे, जो एम्पायर खड़ा किया ना ये, इसकी नींव कितनी कमजोर है मुझे पता है, पूरा एम्पायर खत्म हो जाएगा। तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। मेरे पे कोई एहसान नहीं है, मैंने 10-20 लाख रुपए लगाए गई है, मेरे बहुत एहसान है। जय भीम, जय भारत, जय पिलोदा, जय लहपुर मेला। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।